हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता मित्तल। और क्योंकि आज थर्सडे है तो मैंने सोचा क्यों ना एक और इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल टेल आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की अटूट मित्रता का वर्णन करते हुए। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे और बहुत गहरे मित्र बन गए थे। फिर समय का पहिया बीता। श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मणी से हो गई और वो द्वारका में जाके उन्होंने अपना सुंदर महल बनवा लिया और वहीं शासन करने लगे। जबकि सुदामा की शादी एक गरीब घर में ब्राह्मण कन्या से हुई और वो कुटिया में रहने लगे। कुछ समय बाद उनके दो बच्चे भी हुए, किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सुदामा की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। वो बहुत तंगी में रहने लगे। ऐसा समय भी आ गया जब उनके पास पैसे नहीं थे अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए भी। तब एक दिन बहुत ही परेशान होकर उनकी पत्नी ने हिम्मत करके सुदामा से कहा कि हे स्वामी, आपके तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं श्री कृष्ण, आप उनसे क्यों नहीं जाके मदद ले लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारी गुजर बसर हो जाएगी। किंतु सुदामा बहुत ही स्वाभिमानी ठहरे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने दोस्त से कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। किंतु फिर अपने बच्चों की दयनीय स्थिति को देखकर कि वो भूखे मर रहे हैं, भोजन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं, तब उन्होंने ये निर्णय किया कि ठीक है, मैं एक बार श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी स्थिति बताऊंगा। लेकिन हमारे इंडियन ट्रेडिशन में एक ये ट्रेडिशन है कि जब भी किसी अतिथि के घर जाते हैं तो हम लोग खाली हाथ नहीं जाते, कुछ कुछ भी लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ, तो घर में कुछ भी है मैं वो लेकर जाऊंगा। पूरा घर टटोलने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला कि वो अपने दोस्त के यहाँ वो चीज़ ले जाए, किंतु सिर्फ 3 मुट्ठी चावल मिले। तो उन्होंने सोचा अनंतः कि मैं ये 3 मुट्ठी चावल ही अपने दोस्त को भेंट दूंगा। उन्होंने वो पोटली में बांध लिए और द्वारिका के लिए चल दिए। जब द्वारका पहुंचे, श्री कृष्ण जी को पता चला कि मेरा दोस्त सुदामा मुझसे मिलने आया है। तो उन्होंने पूरे आदर सत्कार के साथ सुदामा को बुलाया, उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन अपने साथ कराया और फिर उन्होंने स्वयं ही, क्योंकि श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया सुदामा से, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा दोस्त मुझे भेंट देने में हिचकिचा रहा है। तो उन्होंने स्वयं पूछा कि सुदामा, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो सुदामा लज्जा के कारण कुछ दे नहीं रहे थे, किंतु जब श्री कृष्ण ने स्वयं ही पूछ लिया तो उन्होंने बड़ी हिचकिचाते हुए वो पोटली चावलों की निकाली। श्री कृष्ण ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी दिखावा किए वो पोटली ली और खोल के चावल ग्रहण करने लगे। सुदामा ये देखकर कि मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं बदला और वो आज भी वैसा कि वैसा ही है, सुदामा की आंखों में अश्रु आ गए। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्त से कोई मदद नहीं मांगूंगा, मैं मिलने आया हूँ और मिलके वापस चला जाऊंगा, फिर देखी जाएगी। तो 1-2 दिन रुके वो दोनों ने, खूब दोस्तों ने मिलके खूब बातें करी, खूब अच्छा समय व्यतीत किया और फिर वो अपनी घर की ओर चलने लगे। रास्ते में वो ये सोचने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे गुजर बसर करेंगे, मेरी बीवी क्या बोलेगी मुझसे, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे। और इसी सोच विचार में जब वो अपनी कुटिया के निकट पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित हो गए। देखते हैं कि वहां तो उनका घर है ही नहीं, किंतु तभी वो देखते हैं कि वहां तो एक सुंदर बड़ा महल है और उस महल में से उनकी पत्नी निकल रही है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। जी हाँ, उनकी स्त्री, उनकी पत्नी बहुत खुशी आई और उनसे कहने लगी कि हे स्वामी, आपके श्री कृष्ण तो बहुत ही महान है, बहुत ही प्रिय हैं, उन्होंने हमारी विपदाओं को मिटा दिया, उनको मेरी तरफ से शत शत नमन, शत शत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी के थ्रू हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। पहली ये कि दोस्ती में कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसा सुदामा ने ये जानते हुए कि श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा एक राजा हैं, बहुत अमीर हैं, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी गरीबी का उलाहना ना देते हुए उन्होंने उनका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरा ये कि किसी का ऋण भी हमें हमेशा चुकाना चाहिए, कभी किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने क्योंकि सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खा लिए थे, तो वो जानते थे कि मैं सुदामा का ऋणी हो गया हूँ और उन्होंने सुदामा का ऋण उस रूप में चुकाया। और तीसरा ये कि दोस्त भली कम हो, एक या दो ना क्यों ना हो, बट
जैसे भी हों, बहुत गहरे हों और अटूट मित्रता हो। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर माई स्टोरीज, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई पेज। एंड माई पेज नेम इज़ डॉक्टर नम्रता स्मॉल मेकओवर्स। और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।